चलो आज हम लोग शुरू करते हैं। इधर देखो, इधर का देखो, इधर। आज हम लोग क्या शुरू करते हैं जी, जय प्रकरण में। आज है लेक्चर, यानी बोलेंगे तो क्या है आज दिन, यहाँ पर दिन लिख दिया है। लेक्चर हमसे बोले थे, है ना, क्या बढ़ामा है ना। हम देखो इसको इतना लेक्चर क्यों लग रहा है, क्योंकि तुम छोटा छोटा करके बता रहे हैं और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रास नली और आमाशय के बारे में। ठीक, देखो ये क्या है जी, ग्रास नली है, समझिए। देखना चलते रहेगा तो बोलना बंद होगा तो क्या सुनने थे पहले। ये क्या है जी, ग्रास नली है ना। सरिका काले ले चलो देखो इधर क्या बोल रहे हैं जी, यहाँ पे क्या है जी, ग्रास नली है, समझाना। यानी सुना कहते हैं ओइसोफेगस, यानी इसको भोजन नली भी कहते हैं हम लोग, समझा। ये भोजन नली कहाँ होता है, ग्रसनी के, यानी ग्रसनी जो होता है जिसको फेरिंक्स कहते हैं, तो ग्रसनी क्या होता है जी, नीचे होता है ना। ग्रसनी कहाँ होता है, नीचे होता है। देखो यहाँ पे तुमको हम कल बतलाए थे, यहाँ पे बढ़िया से देखो तनी, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पे ई वाला क्या छोटू, हाई वाला तुमको क्या देखने को मिल रहा है, मुख्य गुहा। हाई वाला एरिया जो है क्या है, ये है ग्रसनी, कोची है ग्रसनी। आई वाला कोची है, यहाँ से लेके पूरा इला यहाँ तक, ये वाला क्या है जी, ग्रास बोलो। तो ये क्या है जी, ग्रास नली है। यह ग्रहणी सॉरी ग्रसनी, आई क्या है, मुख्य गुहा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो देखो छोटू, ये जो ग्रसनी होता है ना, इसके पीछे होता है ग्रसनी, समझ गया। बहुत हल्का है, का मैं ज्यादा देखो, ज्यादा ना तू करना है ना मैं करना है। चलो अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि ग्रास नली एक पेशीय नली होती है, यानी है जो ग्रहणी सॉरी ग्रहणी का है, ग्रसनी यानी गले के पीछे पिछला। क्या कहने का मतलब है ना यहाँ पे कि ग्रास नली जो है वो कहाँ होता है छोटू, वो कैसा होता है, पहले वो पेशीय होता है। ठीक, और ये ग्रसनी से क्या होता है जी, ग्रसनी के बाद में से क्या होता है, शुरू होकर पेट में जाके खुल जाता है। यानी ग्रसनी यहाँ पर देखो एल का, ये ग्रसनी से शुरू होगा और जाके कहाँ पे खुल जाएगा जी, और पेटवा में जाके खुल जाएगा, है ना। यही क्या था, ग्रसनी ग्रास। कोई दिक्कत है बोलो। यहाँ पर फिर क्या है जी कि ग्रास नली श्वास नली है ना के पीछे स्थित होता है। ग्रास नली जो होता है श्वास नली क्या होता है जी, पीछे होता है। ये जो है ना, ये तुमको दिख रहा है, एक और ऊपर कौन रहता है, एक और ऊपर रहता है श्वास नली, जेकरा से हम लोग श्वास लेते हैं, वो श्वास नली कहाँ रहता है छोटू, क्या रहता है, ये आगे रहता है, जेकरा श्वास लेता है ना, वो देखो यहाँ पे आगे रहता है, और एक पीछे जो रहता है वो क्या रहता है छोटू, ग्रास नली, यानी बोले तो भोजन नली होता है। हाँ क्या, ग्रसनी यहाँ पे, ग्रास नली के बाद में यहाँ पे क्या, ग्रसनी जो है ना, वहां पे दो गो ओपनिंग होता है। एक ओपनिंग होता है कंठ द्वार के, और एक ओपनिंग होता है भोजन नली के, समझा। तो वहां आके दो गो चीज बन जाता है, तो वहां से हवा भी जाता है और भोजन भी आता है हम लोग के पास। ठीक है, देखो यहाँ पे बढ़िया से दिखाया गया है, बढ़िया से दिखाया गया तुम लोग को बड़का करके।
देखो यहाँ पे ये क्या छोटू बताओ, हाई वाला जो है क्या है, मुख्य गुहा है ना, मुख। ये वाला क्या है, यहां से लेके इतना दूर में ग्रसनी। ये वाला क्या है, ठीक है। अब देखो यही ग्रसनी से यहाँ पर एक देखो ये आगे है ना, ये आगे है कुछ है श्वास, क्या छोटू, श्वास नली। तो श्वास नली आगे होता है ना, और ये क्या होता है, ये पीछे वाला क्या रहेगा, ये ग्रसनी रहेगा। तो एक द्वारा खाना जाता है, एक द्वारा हवा जाता है। आई कहाँ जाएगा, तो फेफड़ा में जाएगा। आई कहाँ जाके मिल जाएगा, तो पेट में जाके मिल जाएगा। पेट बोलो, इसको बोलते हैं आमाशय। आमाशय, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर भी वही दिखाया गया है, यहाँ शुरू होगा और यहाँ पर जाके, ठीक है। अब चलो देखते हैं, सुनो, करा कि जब भोजन ग्रास नली में पहुंचता है तो, है ना, ग्रास नली के दीवार में, ग्रास नली के दीवार में तरंग, तरंग यानी क्या होगा, तरंग यानी ऊपर नीचे होगा वो, समझा। तरंग क्या होगा, तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न, संकुचन यानी सिकुड़न, और फैलना यानी शिथिलन यानी फैलाव शुरू हो जाता है। और इसको क्या कहते हैं, क्रमांकुचन कहते हैं। नहीं समझ में आया? हाँ, कभी देखा है पतला अथी में डालेगा कुछ ना, पतला अथी में पाइप में कुछ डालेगा, एकदम गिल्ला जैसा ना, जो पार कर जाएगा पट्टी, तो जाएगा ना, रबर वाला जो रहेगा तो जाएगा वो ना, तो जहां पे रहेगा वो मतलब एक को ढेला डाला, तो जहां पे वो रहेगा वो फैलैले रहेगा, और जहां पे नहीं रहेगा वो क्या रहेगा, सिकुलर रहेगा, समझा। तो वही होते जाता है। देखो ऐसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, देखो यहाँ पे ये मान लो इसोफेगस था, यहाँ पे भोजन गया, इससे भोजन गया, तब भोजन मान लो यहाँ पर आ गया, तब भोजन जब यहाँ पे आएगा ना छोटू, तो ये क्या कर जाएगा, भोजन जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, यानी यहाँ पे शिथिलन हो जाएगा, शिथिल। अब भोजन यहाँ नहीं ना है, यहाँ क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा, संकुचन यानी सिकुड़, हाँ मांसकण है, एकदम रबर जैसा काम करता है, सिकुड़न यानी सिकुड़ जाएगा। आई क्या कर जाएगा, फैल जाएगा, फैल जाएगा, समझ में आया। और यही क्रिया यानी संकुचन और शिथिलन के क्रिया को क्या कहते हैं, क्रमांक। हाँ एक, हाँ जहां पे खाना रहेगा वो फैला हुआ रहेगा, शिथिलन, और जहां पे नहीं रहेगा वहां पे क्या होगा, वो आराम से शिथिलन, क्या जी सिकुड़ा हुआ भी है, अभी कोई लोग ऐसी नहीं है, समझा। और खाना खाते तो जहां पे भोजन जाएगा ना, तो भोजन जाएगा तो क्या करेगा, वहां पे क्या रहेगा जी, फैलता जाएगा, फिर खाएंगे फैलता जाएगा, तो ऐसा ऐसा होगा ना। अब पानी में मारते हैं जिसका ऐसे रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है ऐसे, तो क्या कहलाता है, तो तरंग की तरह होता है,
पानी में डालते हैं मारते जिसका तो ऐसे ही से जाता है, ऐसे है ना, समझा। और ये क्या कहलाएगा तुम्हारा बताओ, है ऐसे होता, यही तरंग कहलाता है। तरंग है पर चंद्र बिंदु होगा जी, वो तरंग कहलाता है। आया समझ में आप, बोलो। हाँ, कंठ में जब भोजन जाएगा ना तब वो तरंग जैसा जाएगा, लहे लहे, है ना। क्या क्रमांकुचन क्या है, तो क्रमांकुचन यही है छोटी, कि जब संकुचन होगा और शिथिलन होगा, यही शिथिलन असंकुचन जब दोनों एक के साथ में होता है छोटी, और जब दोनों एक के साथ होता है तो क्या कहेंगे उसको, क्रमांकुचन कहते हैं। यानी ओइसोफेगस में, ग्रास नली में संकुचन और संकुचन और शिथिलन होता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। अच्छा, तो दिक्कत छोटी समझ में आए लो ना, तो आए लो, हमको पता है तो ना आए लो। क्या बोले, फिर से बोले, देखो ओइसो ग्रास नली में जब भोजन जाएगा तब उसमें शिथिलन और संकुचन होगा, और यही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए किसी को, नहीं ना। अब आगे देखते हैं। अब उसके बाद देखो, इसी प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे खिसकता जाता है, यानी घिसकता जाता है। घिसकता मतलब है धीरे धीरे नीचे चला जाता है, समझा। आगे का बैग जाएगा तो मारेगा ढब सीना, है ना। आदित्य से खा रहा था, वो खा रहा था खाना, और खाना में से देखो 6 गो इसको रोटी मिला, 6 गो रोटी मिला ना, 5 गो खा गया, और फिर से 2 गो था, 3 गो था, 5 गो खाने के बाद 3 गो था, एक फिर खा गया, फिर तीनों खा गया, फिर एक था 3 गो। कह रहा है, हम बोला तो सर कई गो दिला, 6 गो था, और चाहिए का। सर हम खा गए 8 गो ले, हम अब 3 गो ले, अभी ये है। तो हम कहेंगे तो रोटी में गुलर के फूल गिरल था, है ना। एक रोटी में क्या गिरल था जी, गुलर के फूल गिरल था। एक में कहा हो रहा था ना कि जो बगल में बैठल था उसको खाए के मन नहीं था ना, आराम से अपन रोटी निकाल के एगो बतिवाता था, आ एगो डाल देता था। था ऐसा लेकर के सब सधा दे रहा था। वो सब देखा था कि हर जो है सधा दे रहा है, चल भाई सधा तू ही, है ना। हाँ, वाह वाह गजब लड़का है। समझो 6 गो रोटी दिए, 8 गो खा लिया, उसके बावजूद 3 गो बच ले रहा। ये कितना बढ़िया के बात है ना। भगवान करे कि जैसे जो भीख मांगता है उसके साथ ऐसा हो जाए, है ना। उसके पास कहीं रोटी नहीं घटेगा, बेचारा भर पेट खा लेगा, है कि ना, बताओ। नहीं 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 नहीं, हम तुमको भिखमंगा नहीं कह रहे हैं भाई, कहने का मतलब नहीं समझा तू। हम दुआ कर रहे हैं भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, कि तुम्हारे जैसा ही उन गरीबों के साथ भी हो जाए, कि उन गरीबों की रोटियां कभी कमी नहीं। हम ये दुआ कर रहे हैं, समझा। क्योंकि भाई रोटी ला सब कुछ हो रहा है। इतना हम लोग आए हैं, तुम आए हो, हम आए हैं, क्यों आए हैं, रोटी को कमाने के लिए आए हैं। 2 रोटी आराम से जिंदगी पेट भर के खाएं, चैन से खाएं, इसी के लिए हम लोग आए हैं, है ना। चाहे तो पापा, चाहे हम लोग के पापा कहीं जाते हैं, क्यों जाते हैं, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए जाते हैं, है ना, समझा। आज तक खाए ला है रोनिया, है ना। आज 4 वक्त की रोटी खा ले पहले ही, अब देखो तो पहले तो समझा जी। तो याद रखना, डायरेक्ट गिरेगा तो पेट में क्या करेगा, ढब सीना, तो क्या हो जाएगा, पेट दर्द करेगा जी। पानी देखता है,
पानी हम लोग पी लेते हैं और दौड़ जाते हैं लगले, अब पूरा ढबर ढबर मार के पेट दर्द करने लगता है, पता है ना पेट दर्द क्या? हाँ वही आमाशय को तो पेट कहते हैं। नहीं एकरा में देखो, एकरा में क्या होता है ना कि पेट हम लोग दौड़ते हैं ना, जब दौड़ते हैं तो एक मांसपेशिया जो है ना में टकराता है, ऐसे टकराएगा तो एकरा में क्या होगा, टकराएगा तो ओकरा में शीतलन होगा, टकराव होगा, टकराने से क्या होगा, दर्द उत्पन्न होता है। अब देखो इधर, पहले देखो इधर, ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती है, याद रखना, कभी भी ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है, समझा? क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रंथि है जी, खाली तो करता है काम, भैया यहाँ से ले लो आई पहुंचा दे, समझा? यहाँ से लिया और यहाँ पे पहुंचाने का काम करता है कौन? ग्रास नली, यानी पाइप की तरह काम करता है, समझा? अब उसके बाद देखो, ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है, याद रखना, ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुंचता है जी? आमाशय पहुंच जाता है। अब हम लोग क्या पढ़ना है जी? आमाशय। केकर पेट है बताओ तनी, कुमुद के, मामू मोदी के, है ना? अरे वीडियो चल रहा है, मत बोलो, ठीक। ये देखो, ये जो है ना, ये है आदित्यवा के, है ना जी, है ना? क्या है ना जी, जल्दी ऊपर से चलो देखो, वो लड़की से वो चॉकलेटो छीनने गए, नहीं छीनने दी, रोवे लगी, जाओ। और देखो यहाँ पे आमाशय है ना, आमाशय का मतलब स्टोमक यानी पेट, है ना? कहता है लोग ना, खाता है सब ढेर माने तो कहता है, और तो पेट है कि आलू खेत है, कितना भर रहा है ना? कहता है ना, है ना? राधिका खाती है, पेट भर भरे खाती है, खाए में दम, खाए में थरिया उतार दे, लेकिन पढ़े में क्या? पेट के आकार जे टाइप का होता है, जे सबका, मनुष्य में सबका, शांत रहो, सबका वही रहता है, जे का आकार करता है, आकार सबका वही रहता है, वजन नहीं। अरे वो तो हल्का बड़का हुआ तो बड़ा हुआ, छोटा रहेगा तो छोटा रहेगा, है ना? जैसे में वो छोटी राधिका कर रहा है कौन कि 22 को पूरी खा जाती है ना? 22 को खा जाता है, बताओ। देखो तो पहले, आमाशय एक चौड़ी थैली नुमा रचना होता है, कैसा रचना है जी? थैली नुमा रचना, चौड़ा होता है, थैला के जैसा होता है ना? और कहाँ होता है जी? उदर गुहा, उदर गुहा, देखो इसको बोलते हैं वक्ष गुहा, क्या बोलते हैं इसको? वक्ष गुहा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहते हैं इसको? वक्ष गुहा। इसको क्या बोलते हैं? ये जो पेट वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है ना, इसको बोलते हैं उदर गुहा, और ई वाला रीजन को बोलते हैं पैल्विक्स, क्या बोलते हैं? पैल्विक्स, समझा ना? हिंदी में ना। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, अब उसने पहले उसके बाद आमाशय कहाँ होता है जी? उदर गुहा में होता है। कहाँ होता है? उदर गुहा में। कौन तरफ होता है? बायां ओर, हर तरफ, है ना? इधर होता है। इधर कुछ होता है, लीवर होता है इधर, समझा? तो भाव है लीवर, लीवर, समझा? सुना तो पहले, ई है क्या? ई है बायां, यानी लेफ्ट,
दाया यानी राइट, समझा। तो लेफ्ट तरफ क्या होता है जी, पेट होता है, समझी। बाया तरफ होता है, इसीलिए कहा जाता है ना कि जब ऐसे कोई मिलाता है यहाँ पे तो दिल से दिल मिलता है, समझा। हाँ ठीक है, समझी छोटी। तो लड़की की तरफ दहीना होता है आगे भैया, सुनो। सबके दिल किधर होता है जी, सबके दिल इधर होता है ना। आप पता है ए लड़का सब कहता है कि दिल टूट गया, दिल टूटता नहीं है, समझा। अगर मान लो दिल अगर टूट जाएगा तो आदमी मर ना जाएगा जी, दिल अगर टूटेगा तो आदमी मर ना जाएगा। दिल का काम क्या है, दिल का काम है धड़कना और खून को पंप करना होता है ना, खून को पूरे बॉडी में पहुंचाना होता है, समझा। एक काम कुछ नहीं होता है, एक में कोई इमोशन नहीं होता है। कहता है ना, सुनो पहले, कहता है कि जाके दिल से सोची हो। हम तो कहे हो कि बताओ भाई एक से सोचे कैसे, सोचना होता है दिमाग से, है ना, सोचना होता है दिमाग से, दिल से कभी सोचा नहीं जाता है। दिल का काम क्या है, सिर्फ खून को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, पंप करना, समझा। हम लोग के अंदर में क्या है, सब कॉन्शियस माइंड है, वही सब कॉन्शियस माइंड को क्या कहते हैं हम लोग, दिल कहते हैं, आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, आत्मा कहते हैं। समझा। चलो अब आगे देखो, यहाँ पे सुनो। तो क्या होता है छोटू ना कि अमासे लड़का ध्यान बोल रहे हैं, अमासे कैसा होता है, चौड़ा होता है, थैली नुमा होता है, उधर गुहा में बाईं ओर पाया जाता है, ठीक ना। यह क्या करता है जी, भोजन को संग्रहित यानी इकट्ठा करता है, संचय करता है, समझे क्या, यही में करता है। अब देखो आगे, अमाशय ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में क्या होता है जी, स्थित होता है। देखो छोटू, काया छोटी काया कह रही है उसको, समझ बाहर लेंगे खत्म तो मामू तो ना जी, ऐसे गई है गाना, ऐसे गई होगा बगीत, मामू हाली हाली, मामू हाली हाली इमली घोटावे, मामू मामू हाली हाली, जैसन आम के ऐसे नहीं है, हम दूसरा गाया तो लय तुम बिगाड़ दिया, छोड़ो जाके। अब देखो तो पहले सुनो, ये देखो जी, ये क्या है जी, हाँ बोला है ग्रास नली, ग्रास नली। आई कोची है, आमास है, आई कोची है, स्वाति, छोटी आंख है ना, क्या। अब बता रहे हैं पहले देखो, तो अमाशय जो होता है ना, छोटी अमाशय, ये कहाँ होता है, छोटी आंत और यहाँ पे ग्रसनी के बीच में होता है। बेताल कहे को समझा नहीं, सुना तो पहले मेरा बात है। हम बोले ना कि इसके ग्रसनी और छोटी आंत के बीच में होता है अमाशय, ग्रसनी यहाँ नहीं है, समझा। एकड़ और एकड़ बीच में देखो तो नहीं, एक से ऊपर क्या है, ग्रसनी, एक से नीचे क्या है, तो बीच में ना पाया गया, तो दोनों के बीच में ना हो गया ये अमाशय। अब समझ में आया, तो ध्यान देता है नहीं लोग। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, तो अमाशय क्या होता है जी, छोटी आंत
और यहाँ पे ग्रसनी के बीच में होता है। अमाशय का आकार कैसा होता है छोटू? जे के आकार का होता है। ठीक है, देखो अमाशय की लंबाई कितना होता है जी? 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर होता है ना। अमाशय की लंबाई जो होता है लगभग 25 से लेके 30 सेंटीमीटर तक होता है। इसका चौड़ाई जो होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर तक होता है। खाली पेट इतना रहता है। और जब खाना खा लेते हैं हम लोग तो कितना होता है जी? 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाता है ना। आज का पेट फेंक रहता होगा कितना रहता है? ठीक है, अब सुनो उसके बाद अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है? कार्डियक पार्ट, यानी हर वाला जो भाग कहलाएगा छोटे ये वाला भाग है, ये वाला भाग क्या कहते हैं? कार्डियक। और पिछला भाग को क्या कहते हैं छोटे? पाइलोरिक। क्या कहते हैं? पाइलोरिक। अमाशय का अगला भाग कार्डियक भाग होता है, कार्डियक, समझा। और दूसरा पिछलका सबसे निचलका भाग कोई होता है? पाइलोरिक। आई जो बीचवा में रहता है तो वो कुछ कहलाता है? फंडस यहाँ पे। इसको बॉडी कहते हैं, बॉडी। ऐसे क्या कहते हैं? फंडस। हाँ वही फुंडस समझा। ऐसे क्या कहते हैं? कार्डियक ना जी, कार्डियक कहते हैं। इसको पाइलोरिक कहते हैं। कोई दिक्कत? बोलो। इसको कार्डियक कहते हैं, कार्डियक। ठीक है, जो आगे वाला भाग होता है कार्डियक, और जो पीछे वाला होता है उसे क्या? पाइलोरिक। और यहाँ पे जो होता है उसे क्या कहते हैं? फुंडिक। और ये जो होता है उसे क्या कहते हैं? बॉडी। ये सब क्या है? सब बॉडी, समझा। ये फंडिक, ये बॉडी। ठीक है, एक अपना तो जो ऊपर रहता है ना, जगह में गैस रहता है, गैस वो क्या रहता है? फुंडिक, यानी फंडिक। ठीक है, और जहां पे अम्ल सब रहता है उसे क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो अमाशय, ध्यान सुनो। अमाशय में अमाशय ग्रंथि, जठर ग्रंथि के द्वारा जठर रस निकलता है, समझा। यह जठर रस कितना होता है जी? लगभग 2 से 3 लीटर होता है। कितना होता है? हाँ, जो HCl। देखो जठर ग्रंथि होता है, जठर रस में क्या होता है? HCl होता है और पेप्सिन रहता है। क्या रहता है जी? पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और पेप्सिन होता है। क्या होता है छोटू? हाँ, खराब नहीं है, मतलब पेट के लिए हानिकारक है, लेकिन वो पेट में रहता है ना तो भोजन को ही पचाता है, समझी। अगर ये नहीं रहेगा ना तो भोजन को गला नहीं पाएगा वो, समझी। निकाले सुनो, उसके बाद ध्यान देते यहाँ पे क्या है जी छोटू? लगभग कितना? 2 से लेकर 3 लीटर तक क्या होता है? प्रतिदिन HCl निकलता है, समझा। यानी जठर रस निकलता है। देखो यहाँ जठर रस यहाँ से भरल है, इतना दूर भरल है ना, इतना दूर है कि कोची है? जठर रस है, जठर। ठीक, कोई दिक्कत? बोलो। अब देखो इधर का आहार नाल के अन्य भागों की तरह अमाशय की भीतरी दीवार पर कौन सा होता है जी? कौन सा होता है कोशिका जी? स्तंभाकार एपिथेलियल कोशिका होता है, समझा। एक कोशिकाओं के स्तर होता है। याद रखना कि अमाशय के जो अंदर वाला भाग है ना, ये जो देखो, ये जो अंदर वाला भाग है ना, इस सब में क्या रहता है? स्तंभाकार एपिथेलियल कोशिका रहता है। ए लड़का, कहाँ तो खोल है? कहाँ खोया? अभी हम क्या बोले? क्या स्तंभाकार कहाँ होता है? पेट कौन से भाग पे? पेट कौन से भाग पे? मारेंगे झाप पर। देखो तो पहले तो स्तंभाकार जो होता है,
स्तंभाकार एपिथेलियल ऊतक जो होता है, कोशिका जो होता है, वो पेट के जो दीवार होता है ना, वहां पे, ठीक, दीवार पे, पेट का जो दीवार है ना, यहीं पे क्या होता है, स्तंभाकार दीवार। और ये जो अस्तर है ना, लथोड़े, ये स्तरों पे क्या होता है, स्तंभाकार एपिथेलियल कोशिका होता है, वो वहां व्यवस्थित रहता है। ठीक है, आमाशय में उपस्थित कोशिकाओं का यह अस्तर जगह जगह अंदर की ओर क्या रहता है जी, धंसा हुआ रहता है, समझा। और इन धंसे भागों को हम लोग क्या कहते हैं, वहां पे आमाशय ग्रंथि होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि होता है, समझा। यानी क्या होता है वहां पे कि क्या बोलते हैं वहां पे, देखो स्तंभाकार एपिथेलियल कोशिका होता है ना, वो एपिथेलियल कोशिका जो होता है आमाशय की दीवार में कहीं कहीं पे धंसा हुआ रहता है, और वही कोशिका क्या होता है, क्या कहता है जी, आमाशय, यानी आमाशय ग्रंथि। यानी कि क्या, आमाशय ग्रंथि यानी क्या, कि जठर ग्रंथि का वहां पे निर्माण करता है, समझा। अब देखो यहाँ पे जठर ग्रंथि की, सुनो, जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, है ना। जठर ग्रंथि कोशिका कितने प्रकार का होता है जी, 3 प्रकार के होता है। कौन कौन, पहला जो होता है क्या, श्लेष्मा यानी म्यूकस कोशिका, ठीक है। दूसरा का कौन होता है, द्वितीय यानी आम्लजन कोशिका, ठीक है। और तीसरा का कौन होता है, मुख्य या जाइमोजिन कोशिका होता है। ये 3 प्रकार के हमारे शरीर में जठर ग्रंथि में 3 प्रकार के कोशिका होता है। हमारे शरीर के आमाशय में 3 प्रकार क्या होता है, वो जठर ग्रंथि होता है। उस जठर ग्रंथि में क्या होता है जी, 3 प्रकार के क्या रहता है, कोशिका रहता है। पहला वो कहते हैं श्लेष्मा यानी म्यूकस कोशिका, दूसरा का होता है द्वितीय यानी आम्लजन कोशिका, और तीसरा का क्या होता है जी, मुख्य यानी जाइमोजिन कोशिका होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखो, आमाशय में उपस्थित तीनों कोशिकाओं के स्राव को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं जी, जठर रस कहते हैं। और यही तीनों से क्या निकलता है, एक प्रकार का रस निकलता है। क्या निकलता है जी, एक प्रकार का रस निकलता है, और यही रस क्या कहलाता है, जठर रस कहलाता है। क्या कहलाता है, जठर। कोई दिक्कत, बोलो। देखो, जठर कोशिकाएं पेट के आंतरिक परत में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं, जिसमें से क्या निकलता है जी, जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जठर रस, समझा। गैस्ट्रिक जूस की हिंदी में क्या, जठर रस निकलता है, ठीक ना। ये कोशिकाएं पाचन प्रक्रिया में क्या करता है जी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, समझा ना। जठर रस में क्या रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl रहता है, समझा। और देखो HCl म्यूकस यानी श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है, ठीक है। क्या क्या रहता है जी, जठर रस में कौन कौन से रस में रहता है, कौन कौन सा केमिकल रहता है, कौन कौन सा एंजाइम रहता है। पहला होता है HCl, फिर म्यूकस होता है, समझा ना। फिर क्या रहता है जी, पेप्सिनोजेन होता है, समझा। ये 3 प्रकार के होता है चीज। कौन कौन, जठर रस में क्या क्या रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्या, म्यूकस, और क्या, पेप्सिनोजेन, समझा ना। पेप्सिनोजेन बोलो, क्या पेप्सिनोजेन बोलो, ठीक है। देखो उसके बाद जठर रस का पीएच मान जो होता है ना, ये 1.5 से लेके 3 तक होता है, समझा। यानी क्या है, इसका पीएच मान जब इतना है तो कैसा हो जाएगा जी, ये अम्लीय, अब बहुत क्या है, स्ट्रॉन्ग अम्ल है। क्या जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अम्ल है, यानी प्रबल अम्ल है ये, समझा। क्या प्रबल। अब देखो यहाँ पर म्यूकस है, तो चला है,
म्यूकस है, तो म्यूकस का पढ़ना है बोला, तो खाली फिगरवा तो हम लाए हैं बाहर से, फिगर हम खाली बाहर से लाए हैं, समझा, आप कुछ नहीं लाए हैं। यहाँ पर देखो म्यूकस कोशिका, तो म्यूकस कोशिका एक प्रकार का क्या करती है, एक प्रकार की स्रावी कोशिका है ना, जो क्या करता है जी, म्यूकस को स्रावित करता है। याद रखना कि जो म्यूकस कोशिका है ना, एक से क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है, म्यूकस कोशिका से म्यूकस निकलता है, काम खत्म, ठीक ना। अगर तुमसे कोई पूछे कि म्यूकस कोशिका से क्या निकलता है, तो म्यूकस निकलता है, उसी के नाम पर है, ठीक है। देखो ये कोशिकाएं पेट की अंदरूनी परत यानी जठर म्यूकोसा में पाई जाती है और जठर ग्रंथियों का हिस्सा है, समझा। और यही म्यूकस जो है ना, हमारे पेट के दीवार को क्या करता है, बचाता है, समझा। HCl से, क्योंकि HCl क्या है, HCl बहुत ही प्रबल अम्ल है, और प्रबल अम्ल का काम क्या होता है जी, वो तेजाब की तरह काम करता है, यानी मांस को गलाने का काम करता है। तो उसको बचाने के लिए कोई होना चाहिए ना, उससे HCl से बचाने के लिए कोई होना चाहिए ना, तो वही म्यूकस होता है, समझा। और म्यूकस ही क्या करता है, उसको बचाने का काम करता है पेट के दीवार को, ठीक है। देखो यहाँ पे इबला जो है ना, इबला लेयर है ना, यहाँ पे इबला लेयर क्या है, यही वाला है म्यूकोसा, म्यूकोसा बोलता है म्यूकस, ठीक है। यहाँ पर देखो दीवार बहुत सारा दिया गया है। देखो उसके बाद जठर ग्रंथियों में म्यूकस कोशिका का स्थान पेट के अंदरूनी दीवार और क्या जठर ग्रंथियों के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है, समझा ना। यानी देखो ये पूरा क्या है जी, हर पूरा जठर ग्रंथि है, कुछ है जठर ग्रंथि, ये क्या है बताओ। देखो ऐसा होता है क्या, जठर ग्रंथि। तो पहले वो होमवर्क लिखो, जठर ग्रंथि का ले जाना है फिगर पार के, जठर ग्रंथि का चित्र बनाए, ठीक ना। जठर ग्रंथि क्या करना है, चित्र बना के घरे से लाना है। सुना था पहले, जठर ग्रंथि में क्या होता है जी, म्यूकस कोशिका का स्थान क्या होता है ना, कि कर देखो सबसे ऊपर होता है। जठर ग्रंथि में क्या होता है, म्यूकस का, यानी म्यूकस कोशिका का स्थान क्या होता है, जो सबसे ऊपर में ही रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत है, तुमसे पूछे कि जठर ग्रंथि में म्यूकस कोशिका का स्थान कहाँ रहता है, सबसे नीचे कि बीच में कि सबसे ऊपर, या इनमें से कहीं नहीं, तो क्या मतलब आएगा, सबसे ऊपर। देखो म्यूकस पेट की दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करता, और पेप्सिन जैसे पाचक एंजाइम से सुरक्षा करता है, ठीक है। यह घाव या अल्सर बनने से रुकता है, ठीक है। यानी घाव जो होता है ना पेट में, कभी कभी क्या होता है, HCl के ज्यादा बढ़ने से या खाली पेट रहने से क्या करता है ना, कि जब खाली पेट हम लोग रहेंगे ना, तो HCl तो वहां पर रहेगा। HCl क्या है, इस प्रबल अम्ल है। अब प्रबल अम्ल क्या करता है कि भोजन नहीं रहेगा तो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं तो कुछ तोड़ने का काम करेगा ना, तो वही तोड़ने का काम करता है। अब पेटों में से क्या करता है, म्यूकस को भी मतलब खींच लेता है और उसको पचाता है। अब मान लो कि जहां से म्यूकस हट गया, अब वहां पे HCl चला जाएगा, और HCl जैसे ही जाएगा तो क्या करेगा, वो वहां पे वो गलाएगा, और गलाएगा तो क्या वहां पे उत्पन्न होगा, घाव हो जाएगा, समझा, अल्सर हो जाएगा, ठीक है। हाँ नहीं अपने आप ठीक हो जाएगा, फिर उसको तुमको क्या करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा, समझा। फिर गैस बनाना शुरू कर देगा, समझा, फिर गैस बनाना शुरू कर देगा, फिर जन्म करता है, ठीक है। अब देखो अब क्या है, अम्लजन कोशिकाएं, वो में टाइम नहीं अभी हुआ है, देखो 7 बज रहा है, अभी दिन हो रहा है। अब क्या है जी, अम्लजन कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं अमाशय में पाई जाती है। तो जन्म कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अमाशय पढ़ रहे हैं, तो अमाशय में नहीं पाया जाएगा जी।
अब देखो ये कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का स्राव करती है। ये देखो ये क्वेश्चन आयल है कि HCl का स्राव कौन से कोशिका से होता है? तो अम्लजन कोशिका से होता है। कौन सा होता है जी? अम्लजन। हिंदी में क्या? द्वितीय कोशिका है ना, द्वितीय कोशिका। ठीक है। और देखो और HCl क्या करता है? भोजन को पचाने में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को क्या करता है जी? सक्रिय पेप्सिन में क्या कर देता है? बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना, वो पेप्सिनोजेन जो रहता है पहले वो निष्क्रिय रहता है, कोई काम नहीं करता है। अब क्या करता है ना कि फिर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आएगा और क्या कर देगा? इस पेप्सिनोजेन को किसमें बदलेगा? पेप्सिन में बदलेगा, समझा ना। और पेप्सिन बदल क्या करेगा? इसको एक्टिव कर देगा, समझा। इसको एक्टिव करेगा यानी सक्रिय कर देगा। अब क्या कर देगा? काम भोजन को पचाने में काम शुरू अपना कर देगा। ठीक है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे क्या करता है? पेप्टोन में बदल देता है, समझा। क्या देखो यहाँ पे पेप्सिन जो है, पेप्सिन भोजन में प्रोटीन रहता है ना, प्रोटीन, वो प्रोटीन को क्या करता है ना कि तोड़ता है और तोड़ किसे बदलता है जी? पेप्टोन में बदल देता है। किसमें बदलता है? पेप्टोन में बदल देता है। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ है। ठीक। देखो पेप्सिन एंजाइम है, ठीक। हमारे जब हम लोग खाते हैं तो प्रोटीन मिल जाता ना जी, फल में चाहे दूध में चाहे सब्जी में प्रोटीन रहता है ना। तो क्या नहीं, अमाशय में रहता है। अमाशय में ही प्रोटीन का क्या होता है? पाचन होता है, समझा। और अमाशय में जैसे वो टूटता है ना तो क्या करता है? ये जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन है, ये प्रोटीन को तोड़ेगा। पेप्सिन जो होता है तब आएगा तब कार्य करेगा, कार्य करके इसको तोड़ेगा और तोड़ किसमें बदल देगा? पेप्टोन में बदल देगा। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखो जितना भी हम लोग खाना खाते हैं तो थोड़ी ना कि स्वच्छ खाना खा पाते हैं, है ना। अगर मक्खी के बैठल है, कुछ जीवाणु बैठल है, समझा, कोई वायरस होता है बहुत सारा, तो उन सभी चीजों को मारने का काम कौन करता है? HCl करता है, समझा। ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पे लड़का, तो जीवाणु नाशक भी होता है और ये क्या करता है? भोजन में जितना भी रहता है बैक्टीरिया, उन सभी बैक्टीरिया को नष्ट करने यानी मारने में काम करता है। म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिका से होता है। म्यूकस आमाशय के दीवार को क्या करता है जी? जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम और पेप्सिन से क्या करता है? सुरक्षा करता है, ये बता चुके हैं। ठीक है। बस 5 मिनट और उड़ जाएगा तो टॉपिक बीच में। ये टॉपिक बीच में है। चलो तो अम्लजन फिर से पढ़ाना पड़ेगा और की अम्लजन फिर से पढ़ाना पड़ेगा, छोड़ दे और की। चलो ठीक, जाओ।